अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू MLT लेक्चर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन के बारे में है। मतलब ये कि हम यूरिन में मौजूद केमिकल्स को स्टडी करते हैं कि इसमें नॉर्मली और एबनॉर्मली कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीनूरिया के बारे में कि प्रोटीनूरिया किस कंडीशन को कहते हैं। प्रोटीनूरिया वो कंडीशन है कि जब यूरिन में वेस्ट मटेरियल के साथ वेस्ट प्रोडक्ट के साथ प्रोटीन की भी एक्सक्रीशन हो, उस कंडीशन को हम प्रोटीनूरिया कहते हैं। इसे हम अल्बिनोयूरिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर अल्बुमिन इन्वॉल्व होता है। नॉर्मली एब्सेंट, यूरिन में हमारे पास प्रोटीन नॉर्मली एब्सेंट होते हैं। यूरिनरी प्रोटीन एक्सक्रीशन ऑफ मोर देन 150 मिलीग्राम पर डे। अगर 150 मिलीग्राम से ज़्यादा प्रोटीन यूरिनेशन के साथ एक्सक्रीट हो तो उस कंडीशन को हम प्रोटीनूरिया कहते हैं। यूरिन के अंदर में से प्रोटीन को चेक करने के लिए हमारे पास सबसे आसान और सिंपल तरीका जो है वो यूरिन डिप स्टिक होते हैं, या उसे हम यूरिन स्ट्रिप्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसे यूरिन में डिप करते हैं। आफ्टर 1 मिनट हम देखते हैं कि अगर इसका कलर चेंज हो गया हो तो इसका मतलब ये है कि हमारे यूरिन में प्रोटीन मौजूद है। इसके बाद आते हैं वाई इज़ द टेस्ट ऑर्डर्ड। इसका मतलब ये है कि प्रोटीनूरिया का टेस्ट क्यों ऑर्डर किया जाता है। टू सी अ किडनी कंडीशन, किडनी की कंडीशन को देखने के लिए कि हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये प्रॉब्लम किडनी ट्यूब्यूल्स में हो सकती है या फिर होल किडनी को हो सकती है। इफ़ यू हैव सिम्टम्स ऑफ अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई के अगर कोई सिम्टम्स हमारे बॉडी में मौजूद हो तो एक डॉक्टर प्रोटीनूरिया का टेस्ट प्रेफर करता है एज पार्ट ऑफ अ रूटीन यूरिन एनालिसिस। रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन में भी प्रोटीन की मिकदार को देखा जाता है। A small amount of protein in the urine is normally not a problem. However, larger levels of protein in the urine may be caused by। वैसे नॉर्मली यूरिन में प्रोटीन मौजूद नहीं होता, लेकिन अगर ये कम मिकदार में आ जाए तो इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन अगर इसकी मिकदार हमारी यूरिन में ज़्यादा हो तो इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, डायबिटीज़, डिहाइड्रेशन यानी कि अगर हमारे पानी की इंटेक कम हो, एमाइलोडोसिस हम उस कंडीशन को कहते हैं कि जब हमारे बॉडी टिश्यूज़ में प्रोटीन की बिल्डअप शुरू हो जाए। ड्रग दैट डैमेज द किडनी, फॉर एग्जांपल एंटी माइक्रोबियल्स और डायूरेटिक्स, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, प्रीक्लैम्प्सिया इज़ अ कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेग्नेंट वुमेन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ब्लैडर ट्यूमर और कैंसर। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीनूरिया की तरफ कि प्रोटीनूरिया की कौन सी टाइप्स होती है। ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया रिजल्ट्स फ्रॉम ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर्स। मतलब ये कि हमारे यूरिन में प्रोटीन तब आता है कि जब हमारे ग्लोमेरुलस में कोई डिसऑर्डर हो। ये डिसऑर्डर किसी इन्फेक्शन, ड्रग या इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है। अब ग्लोमेरुलस क्या है दोस्तों? ग्लोमेरुलस एक बॉल शेप्ड की एक स्ट्रक्चर होती है जो कि नेफ्रॉन के बिल्कुल स्टार्ट में वाक़ होती है, और ये छोटे और बारीक ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया इंक्रीजेज ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी। डैमेज की वजह से ग्लोमेरुलस से वो चीज़ें भी पास हो जाती हैं जो कि नहीं होने चाहिए थी, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन फिल्ट्रेट में पास किया जाता है। अब बात करते हैं फंक्शनल प्रोटीनूरिया की। अकर ड्यू टू इंक्रीज्ड रेनल ब्लड फ्लो ड्यू टू एक्सरसाइज, फीवर और हार्ट फेलियर। प्रोटीनूरिया की वो टाइप कि जिसमें किडनी की ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे ज़ाहिर है कि प्रोटीन भी ज़्यादा डिलीवर होंगे, यानी किडनी को वाफर मिकदार में प्रोटीन की डिलीवरी होगी। रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोटीन इन यूरिन यूजुअली लेस देन 1 ग्राम पर डे। फंक्शनल प्रोटीनूरिया रिवर्सेस व्हेन रेनल ब्लड फ्लो रिटर्न्स टू नॉर्मल। इसके बाद आते हैं ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीनूरिया की तरफ। कंडीशन इन विच प्रोटीनूरिया अकर्स मेनली व्हेन द पेशेंट इज़ अपराइट। ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीनूरिया में यूरिन में प्रोटीन तब आता है कि जब बंदा वेकिंग पोजीशन में हो, यानी अपराइट वर्टिकल पोजीशन में हो।